नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के जीवन में समय सदा एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने उसके लिए इतनी उदार व्यवस्थाएं की हैं कि वह अपने दुखों को, अपने कष्टों को भूल जाता है। जैसे कल्पना कीजिए, कोई मनुष्य बहुत लंबे समय से पैदल चला रहा है, धूप कड़ी है और रास्ते में उसको एक छायादार वृक्ष मिल जाता है। वह कुछ देर ज़रूर उसकी छाया में बैठ जाएगा और फिर से तरोताज़ा होकर आगे चल पड़ेगा और पीछे की थकान को भूल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिस्थितियाँ जब बहुत कठोर हो उठती हैं तो कभी कभी अपनों के अपनेपन की छाया से हम शीतलता का अनुभव करते हैं, या कभी किसी अजनबी के ही अपनेपन से भरे व्यवहार को पाकर हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है और इस प्रकार जीवन का सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही विचार को लेकर मैंने यह कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है खिले से पलाश। पीड़ा के लंबे रेगिस्तान में अंतहीन झुलस है, ऐसी बात नहीं। पीड़ा के लंबे रेगिस्तान में अंतहीन झुलस है, ऐसी बात नहीं। बीच बीच में शीतलता के पड़ाव हैं, बीच बीच में शीतलता के पड़ाव हैं। चमत्कार से भरे हुए खिले खिले पलाश हैं। बीच बीच में शीतलता के पड़ाव हैं, चमत्कार से भरे हुए खिले खिले पलाश हैं। फूलों की रंगत से खिलता है मन, फूलों की रंगत से खिलता है मन। पेड़ की ठंडी छाया में जी उठता है जीवन, पेड़ की ठंडी छाया में जी उठता है जीवन। ठंडी बयार का हल्का सा झोंका, ठंडी बयार का हल्का सा झोंका दे जाता है मीठी सी झपकी। ठंडी बयार का हल्का सा झोंका दे जाता है मीठी सी झपकी। फिर आँख खुलते ही भाग जाती है निराशा की थकान, फिर आँख खुलते ही भाग जाती है निराशा की थकान। और चल पड़ते हैं पाँव, और चल पड़ते हैं पाँव फिर उसी रेगिस्तान पर, और चल पड़ते हैं पाँव फिर उसी रेगिस्तान पर। क्योंकि उसे पार करने की ऊर्जा का हो जाता है प्राणों में संचार, क्योंकि उसे पार करने की ऊर्जा का हो जाता है प्राणों में संचार।